ये मूल ज्ञान मूल शब्द बाहर नहीं जाई, ये मिसप्रिंट है, बाहर ना जाई। पवित्र ज्ञान तुम जग में बाखो, मूल ज्ञान तुम गुप्त ही राखो। मूल ज्ञान जो बाहर पढ़ी, बिचली पीढ़ी वंश हंस नी तरही। 33 अरब ज्ञान हम बाख्या, मूल ज्ञान गोय हम राख्या। हमने गुप्त रखा है, 33 अरब ज्ञान भी बोल दिया, लेकिन अभी ये मूल ज्ञान गुप्त ही रखा है। मूल ज्ञान तुम तब लग छुपाई, जब लग द्वादश पंथ मिटाई। अब ये है सवसम बोध, वेद बोध। इसके अंदर 121 पृष्ठ पे सवसम वेद बोध है, ये परमात्मा की वाणी का बोध सागर, इसका चैप्टर है, ये खंड है। यहाँ क्या बताया है कि निरंजन काल बोला कि सतयुग त्रेता द्वापर माही, और तीनों युग जीव थोड़े जाही। चौथा युग जब कलयुग आई, तब तो सन जीव बहु जाई। ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब संसार गवन तम कीजे। और परमात्मा ने क्या कहा, अरे काल पर पंथ पसारा, तीनों युग जीवन दुख डारा। और बिनती तोरी लीनी में मानी, तने जो अर्ज करी वह मैंने मान ली, और मौके ठगे काल अभिमानी। चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। अब का उस हेतु काल ने यूं कहा कि मैं अपना अंश भेजूंगा, नहीं तो उसका कर्जा पाट जाता। काल का यूं कह दे मैं आऊंगा। चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई, और काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानिक होई। सारी सृष्टि परवानिक यानी सारी सृष्टि मेरा नाम लेवेगी। और घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर उचारा। यानी उस समय सतनाम को सारे उच्चारण होगा, सब जाप किया करेंगे। और 5500 पाचा, तब ये वचन होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता, और सब जीव परम पुरुष पद चेता। पुण्यात्मो, अब परमात्मा ने कहा कि जो मैं आज कह रहा हूं धर्मदास, ये मेरा वचन उस समय सच्ची होगी जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा। अब यहां थोड़ा सा निर्णय और करते हैं कि वर्तमान में युग कलयुग 5505 कब बीता। अब कलयुग का कौन सा समय चल रहा है, ये 5500 वर्ष चल रहा है, 5500वां वर्ष चल रहा है। और इसमें परमात्मा ने जो बोला वो बाद में दिखाता है कि 5 मिनट के अंदर आपको स्पष्ट करते हैं कि कलयुग कितना बीत गया। ये देखिएगा, एक पुस्तक है हिमालय तीर्थ। पुण्यात्मा, हमारे इस हिंदू धर्म के अंदर जो शंकराचार्यों का जो लेख है वो हम फाइनल मानते आए हैं। उन्होंने क्या निर्णय दिया है कि अब कितना कलयुग बीत गया, उन्हीं की पुस्तक से सिद्ध करते हैं। ये हिमालय तीर्थ नाम की एक पुस्तक है इन शंकराचार्यों की। जेपी नंबूरी, उप मुख्य कार्य अधिकारी, श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का। ये है, प्रकाशक है रंजू चक्रवर्ती, 76A/1 बामाचरण राय रोड, कलकत्ता। मुद्रक एंग्री प्रिंट सर्विस, कलकत्ता। ये अब इसके 42 पृष्ठ पर हम लेकर चलते हैं आपको। ये 42 पृष्ठ है हिमालय तीर्थ का। शंकराचार्य जी के विषय में लिखा है। इसमें कोई शिव रहस्य नामक एक पुस्तक है, और उसमें भविष्यवाणी लिखी हुई है कि ये उसका श्लोक है, ये अर्थ उसका अनुवाद है हिंदी में। अर्थात कलयुग के 3000 वर्ष व्यतीत होने पर बौद्ध मीमांसकों के मत पर विजय प्राप्ति के लिए शंकर यति के रूप में आविर्भूत होंगे। यानी शंकराचार्य का जन्म उस समय होगा जिस समय कलयुग 3000 वर्ष बीत चुका होगा। ठीक है। अब आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ कद, ये देखो, ये इससे प्रमाणित है। एक पुस्तक है ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ, और ये कहां से प्रकाशित है ये देखिएगा, ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ, ये कोई पत्रिका है।
संपादक हैं, लेखक एवं संकलन करता है विष्णुदत्त शर्मा, अध्यक्ष आध्यात्मिक उत्थान मंडल दिल्ली से। प्रेरणा स्रोत ये हैं इनके सुबोधानंद ब्रह्मचारी जी, मुद्रक है फाइंड प्रिंट एंड पैक्स, ये सारा कुछ इनका यहाँ पर है। इसके हम 11 पृष्ठ पर आते हैं। ये 11 पृष्ठ है इसका नीचे। इसमें शंकराचार्य के जीवनी लिखी है, आदि शंकराचार्य जी की। ये संक्षिप्त जीवन परिचय आदि गुरु शंकराचार्य का हम अपने मतलब की पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है कि गुरु परंपरागत मठों के अनुसार उनका आविर्भाव काल यानी जन्म समय ईसा पूर्व 508 या 476 माना जाता है। अब 508 और या 476 ये लेखन में गलती कर गए। 500 ईसा पूर्व 508 है ये, और 32 वर्ष उनकी आयु रही थी। 32 वर्ष की आयु में वो मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। तो ये 476 तो घटता आता है उससे, तो 476 उनका जाने का समय और 508 उनका जन्म का समय। तो ईसा से 508 वर्ष पहले इस आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ। ठीक है, अब यहाँ हिसाब लगाएं कि ईसा जी का जन्म कब हुआ। आज से 2012 वर्ष पहले। इसमें 508 और जोड़ दो, ये हो गया 2520 वर्ष पहले शंकराचार्य का जन्म। आज से 2012 से 2520 वर्ष पहले हुआ। और उधर से 3000 वर्ष जोड़ दो ऊपर से, कि जब कलयुग 3000 वर्ष बीत जाएगा जब उनका जन्म हुआ। इधर से 2520 तो 55